यस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इट इज अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जब हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। पहले मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने सीखा था कि अगर वाटर है तो वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा था, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें क्या मिल रहा था बताओ? KW मिल रहा था। क्या था आयनिक प्रोडक्ट? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये कितना था? 10⁻⁴ फोर्टी। था। मैंने बोला था कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है ऑलवेज। तो हम लोगों ने H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किया था, तो ये 10⁻⁴ आता था ना? यस। तो यहां पर से अपने को H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर कितना मिलता था? इट वॉज 10⁻⁷ होता था। 7। हाँ। तो अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन केवल वाटर से देखें तो हमें कितना मिलता है? 10⁻⁷ मिलता है ना? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब अगर हम लोग वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो कोई कॉमन आयन होगा क्या? अगर हम वाटर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो वाटर का H प्लस और एसिड का H प्लस कॉमन आयन हो जाएगा ना? यस। हाँ। यस। यस। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? कि वाटर का डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस हो जाएगा ना? यस। देखो, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड if strong acid is, एक सेकेंड, हाँ, if strong acid is dissolved, if strong acid is dissolved in water, वाटर में कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व कर दिया गया तो क्या होगा? H प्लस आयन इज कॉमन, H प्लस आयन, H प्लस आयन इज कॉमन, H प्लस आयन इज कॉमन एमोंग, किसके किसके बीच में H प्लस आयन कॉमन होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या? वाटर। वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन कॉमन हो जाएगा ना? तो जब वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन कॉमन हो जाएगा, तो मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट में क्या सिखाया था कि एक ही सॉल्यूशन में जब दो इलेक्ट्रोलाइट हो और उनके बीच कोई आयन कॉमन हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, है ना? यस। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? does ionization of does ionization of water, does ionization of water is further suppressed, ionization of water is, बोलो, फर्दर सप्रेस्ड, वाटर का आयोनाइजेशन फर्दर क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, है ना? और हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर क्या मिलेगा? बोलो, लेस देन 10⁻⁷ मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रही है बात? यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर वाटर क्या है? प्योर है। इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इन इन प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷ है। अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन क्या होगा? कॉमन होगा एमोंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, और इसकी वजह से वाटर का आयोनाइजेशन फर्दर क्या हो जाएगा? सप्रेस होगा, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिलेगा?
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर क्या होगा, बोलो, इट इज लेस देन 1 हो जाएगा। ये बात आई समझ? यस? अरे बोलो, समझा या नहीं समझा? चलो, शुड वी मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes. यस। चलो अभी देखो, अभी जैसे हम लोग अलग अलग केसेस लिख लेते हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको एकदम एज इट इज समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? और यहाँ पर इट इज H प्लस आयन, H प्लस आयन ड्यू टू वाटर है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर है ना? और यहाँ पर है H प्लस आयन ड्यू टू, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू एसिड है, ड्यू टू एसिड है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो कि इट इज 0.1 MHCl है, 0.1 MHCl। तो वाटर से हमें H प्लस आयन कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो हम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू, बोलो, वाटर। और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू एसिड, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा है कि दिस इज 0.1 MHCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बताओ, 0.1 MHCl है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, बोलो, इट इज लेस देन क्या, 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m। लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m क्यों? क्योंकि अगर प्योर वाटर होता तो 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m होता, लेकिन वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर में H प्लस आयन कॉमन है, तो वाटर में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और जिसकी वजह से वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस होगा, है ना? तो वाटर के H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिलेगा, लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m मिलेगा। और एसिड का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, ये 0.1 MHCl है, तो एसिड का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, 10 रेज टू दी माइनस पावर 1m मिलेगा। ये बात आई समझ? बोलो, अगर 10 रेज टू दी माइनस पावर 2 MHCl है, अगर 10 रेज टू दी माइनस पावर 2 MHCl है, तो इस केस में भी ये क्या होगा, लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 होगा। और H प्लस आयन ड्यू टू एसिड क्या मिलेगा हमें, 10 रेज टू दी माइनस पावर 2m मिलेगा। अगर ये 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 MHCl हो जाए, तो इस केस में भी ये लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 होगा, और ये क्या मिलेगा, 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m होगा। अगर ये 10 रेज टू दी माइनस पावर 4 MHCl हो जाए, तो इस केस में भी ये 10 रेज टू दी माइनस पावर 7, और ये क्या होगा, 10 रेज टू दी माइनस पावर 4m होगा। अगर यहाँ पर 10 रेज टू दी माइनस पावर 5 MHCl आ जाए, है ना, तो ये नहीं होगा, लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7, और ये 10 रेज टू दी माइनस पावर 5m। ये 10 रेज टू दी माइनस पावर 6 MHCl अगर हो जाए, तो ये इतना ही होगा, और ये क्या होगा, 10 रेज टू दी माइनस पावर 6m। लेकिन अब देखो क्या होने वाला है, अब 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 MHCl है, तो एसिड से मिलने वाला H प्लस आयन कितना है, एसिड से मिलने वाला H प्लस आयन कितना है बताओ, 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m। और वाटर से मिलने वाला H प्लस आयन भी लगभग कितना है, 10 रेज टू दी माइनस पावर 7m।
इसका मतलब कि एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? एसिड से क्या मिल रहा है 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 m, और वाटर से भी लगभग क्या मिल रहा है 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 m। तो एसिड से मिलने वाले H प्लस के कंपैरिजन में वाटर से मिलने वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो इस केस में एसिड से कितना मिला 10 रेज टू दी माइनस पावर 1 m, और वाटर से कितना मिला 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 m। 10 रेज टू दी माइनस पावर 1 की वैल्यू 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10 रेज टू दी पावर 8 टाइम्स ज्यादा है। 10 रेज टू दी माइनस पावर 1 की वैल्यू 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 से बहुत ज्यादा है। तो एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में हमने वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, राइट ना। लेकिन जब एसिड से मिलने वाला H प्लस आयन ही 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 है, वाटर से मिलने वाला H प्लस आयन भी लगभग 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 है, तो एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को नेग्लेक्ट बोलो नहीं कर सकते। वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को नेग्लेक्ट क्या नहीं कर सकते, है ना। तो जब वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, टोटल H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा एसिड से मिलने वाला H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस वाटर से मिलने वाला H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ? इज इट क्लियर? ये लेस देन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 था, ये वैल्यू बहुत कम थी, इसलिए हम इसको क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉम्पेरेबल हो गई, राइट ना, तो अब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं कांट नेग्लेक्ट, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कांट नेग्लेक्ट। इट इज कांट नेग्लेक्ट। ये बात आई समझ? अगर 10 रेज टू दी माइनस पावर 8 MHCl हो जाए तो वैसे सिचुएशन में भी हम वाटर के H प्लस आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और जो टोटल H प्लस होगा वो क्या होगा, एसिड और प्लस वाटर दोनों से मिलके आएगा। अगर यहाँ पे 10 रेज टू दी माइनस पावर 9 MHCl हो जाए, आर यू गेटिंग दिस, तो केवल वाटर के H प्लस आयन को कंसिडर करना, है ना, क्योंकि एसिड से मिलने वाला H प्लस खुद ही बहुत कम हो गया है ना, तो केवल वाटर से मिलने वाले H प्लस को ही कंसिडर करना। आई बात समझ? अगर 10 रेज टू दी माइनस पावर 10 MB हो जाए, है ना, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन खुद ही बहुत कम है, एसिड से H प्लस बहुत कम मिल रहा है, वाटर से H प्लस ज्यादा मिल रहा है, तो केवल वाटर का ही H प्लस कंसिडर करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 रेज टू दी माइनस पावर 1 से लेकर 10 रेज टू दी माइनस पावर 6 तक, राइट ना, एसिड के H प्लस आयन को कंसिडर करना है। लेकिन 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 और 10 रेज टू दी माइनस पावर 8 में टोटल H प्लस जो होगा वो एसिड और वाटर दोनों से आएगा, और 10 रेज टू दी माइनस पावर 9 और 10 रेज टू दी माइनस पावर 10 में आप केवल वाटर से मिलने वाले H प्लस आयन को कंसिडरेशन मिलेंगे। ये बात आई समझ? यस, ये समझा आप सभी को? ओके चलो, अब यहां पर देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो सारा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। जितना भी H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा वो कहां से प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, जब तक कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो जाए। बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब 10 रेज टू दी माइनस पावर 6 m से भी कम। बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब 10 रेज टू दी माइनस पावर 6 m से भी कम। तो यहाँ पर एक लाइन मैं लिख देता हूं, इसको ये नोट डाल के आप लोग समझ लीजिएगा इसको अच्छे से।
in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution of strong acid, in aqueous solution of strong acid, all the H plus ion, all the H plus ion are produced by, yes, कहां से बन रहा है? all the H plus ion is produced by strong acid, all the H plus ion is produced by strong acid unless the solution is very dilute, unless the solution is very dilute. वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया बताओ? लेस देन 10 रेज टू द माइनस पावर 6m. आई बात समझ? मतलब कि जब तक सॉल्यूशन 10 रेज टू द माइनस पावर 6m से डाइल्यूट ना हो जाए तब तक जितना भी H प्लस आयन आएगा वो कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा. जब 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 और 10 रेज टू दी माइनस पावर 8 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर दोनों से आएगा. और जब 10 रेज टू दी माइनस पावर 9 और 10 रेज टू दी माइनस पावर 10 के ऑर्डर में चला जाएगा तो जितना भी H प्लस आयन होगा वो एसिड और वाटर दोनों से नहीं, केवल और केवल वाटर से आएगा. ये बात आई समझ? यस. My voice is audible, students? नहीं, ऐसे नहीं. आप जवाब दे सकते हो ना, आपको अनम्यूट थोड़ी किया मैंने. चलो, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ फर्स्ट केस. एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं. 10 रेज टू दी माइनस पावर 1m HCl. ठीक है. क्वेश्चन 2, 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m, है ना? ये क्या हो गया? 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m HNO3. और ये क्या हो गया बताओ? दिस इज 10 रेज टू दी माइनस पावर 5m, यस, H2SO4. यस. इनका आपको क्या बताना है? पीएच बताना है. क्या बताना है? पीएच. चलो फर्स्ट वाले केस में आ जाओ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना है? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl? 10 रेज टू दी माइनस पावर 1m. HCl कैसा एसिड है बताओ? यस. HCl कैसा एसिड पढ़ा था हम लोगों ने? स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो, H प्लस और ये Cl माइनस. तो जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन है, जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही H प्लस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना. तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू दी माइनस पावर 1m है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना मिलेगा? 10 रेज टू दी माइनस पावर 1m मिलेगा. तो pH कितना होगा बताओ? दिस इज माइनस लॉग 10 रेज टू दी माइनस पावर 1 हो जाएगा. और मैंने सिखाया था आप सभी को कि ये जो 10 का पावर है वो इधर आता है, कोफिशिएंट में आता है. तो ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ -1 लॉग 10 हो जाएगा. माइनस ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया? 1 लॉग 10 हो गया. और 1 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. इसका मतलब कि पीएच कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया. ये बात आई समझ? यस.
चलो नेक्स्ट केस, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है बताओ? 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m HNO3 है। 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m HNO3 है। तो यहाँ HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना मिलेगा? 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m ही मिलेगा। तो pH क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस लॉग 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 हो गया। इसका मतलब कि दिस इज माइनस ऑफ माइनस 3, और ये क्या हो गया? लॉग 10 हो गया। माइनस ऑफ माइनस 3 का मतलब कि दिस इज 3 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी? 1। तो pH कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? It is 10 raised to the minus power 5m H2SO4 है। 10 raised to the minus power 5m H2SO4 है। यस, कोई बताएगा इसका pH? यस, देखो यहां पर ये H2SO4 कैसे आयोनाइज होता है? H2SO4 कैसे आयोनाइज होता है? इट आयोनाइज एज 2H प्लस और प्लस व्हाट? SO4 माइनस 2 में आयोनाइज होता है। मतलब एक H2SO4 से हमें 2 H प्लस आयन मिलते हैं। अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन x मोलार होगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2x मोलार हो जाएगा, क्योंकि एक H2SO4 मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयोनाइजेशन से हमें 2 H प्लस आयन मिल रहा है ना? तो यहाँ पर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? What is the concentration of H2SO4? It is 10 raised to the minus power 5m. तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 5m हो जाएगा। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 5m हो गया, तो pH हमें क्या मिलेगा? माइनस लॉग 2 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 5 हो जाएगा। मतलब कि pH हमें क्या मिलेगा बताओ? दिस इज 5 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 हो जाती है। तो दिस इज 5 माइनस 0 पॉइंट कितना? 5 माइनस 0.3, मतलब कि इसका pH हमें कितना मिल जाएगा? 4.7 मिल जाएगा। ये बात यस बोलो। नहीं समझा। अच्छा, कहाँ पे नहीं समझा? ये वाला स्टेप समझा? हाँ समझा। पीएच। अच्छा, ये वाला स्टेप समझा? यस। अच्छा, ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन, तो बोलने से यही फायदा होता है ना बेटा, यू शुड स्पीक अप। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? 10 रेज टू दी माइनस पावर 5m। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन का ट्वाइस हो जाएगा। ये समझा ये स्टेप? यस। यस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि H2SO4 का अगर कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो H2SO4 के 1 मोल से H प्लस आयन का कितना मोल मिलेगा? 2 मोल मिलेगा ना? अच्छा, यस। तो तुमको अब मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है ना? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, मैं तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला ही दे देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें मिले माइनस लॉग x इंटू 10 टू दी माइनस पावर y, क्योंकि ये चीज तुम्हें बार बार मिलने वाली है ऐसे, माइनस लॉग x इंटू 10 टू दी माइनस पावर y, राइट? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस को बाहर रख दो, ये क्या हो जाएगा? लॉग, ये क्या लिख सकते हो इसको आप? लॉग x इंटू 10 टू दी माइनस पावर y लिख सकते हो ना इसको? यस। यस। अब तुमने पढ़ा होगा कि log AB क्या होता है, पढ़ा है ना? log AB क्या होता है? log A प्लस log B होता है, पढ़ा है ना? यस। यस।
तो इसका मतलब कि ये वाले टर्म में x को क्या कंसीडर कर लो, a, और A 10 रेज टू दी माइनस पावर y को क्या कंसीडर करो, b B कंसीडर करो। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं yes sir इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, माइनस को इधर ही छोड़ दो, इसको क्या लिख सकता हूं, log x log x प्लस log 10 टू दी माइनस पावर y लिख सकता हूं ना? हाँ ओके सर आर यू गेटिंग दिस? यस सर यस। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस log 10 X टू दी माइनस पावर y, माइनस log 10 टू दी माइनस पावर y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ यस सर ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, और यहाँ पे क्या है, प्लस log 10 टू दी माइनस पावर y है। प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस log 10 रेज टू दी माइनस पावर y माइनस log x हो गया। अब ये जो 10 का पावर है, क्या सिखाया था मैंने, ये कोएफिशिएंट में आएगा, है ना? तो ये क्या हाँ हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ माइनस वाई, माइनस ऑफ माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log x हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर यस। यस तो माइनस ऑफ माइनस वाई का मतलब कितना हो गया, y, और log 10 का मतलब कितना, 1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज y माइनस log x हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या मिली तुम्हें, माइनस log x इंटू 10 टू दी माइनस पावर y की फाइनल वैल्यू क्या मिली, बोलो, y माइनस log x मिल गई। तो वैसे ही देखो यहाँ पर क्या है, माइनस log 2 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 5 है, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है बताओ, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, y, ये x है और ये y है। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलना है, y माइनस log x, मतलब कि 5 माइनस log 2। ये समझा? समझा पक्का? यस सर यस। सर पिछला स्लाइड दिखाओ यस। पिछला हम्म। ओके सर तो ऐसे डिस्कस करके पढ़ो ना बेटा, ऐसे म्यूट हो जाते हो चुपचाप तो फिर समझ में नहीं आता है कि आपको समझा या नहीं। चलो आगे बढ़े। यस सर यस। तो ये वाली जो वैल्यू है, चलो इसी के ऊपर थोड़ा और काम करा लेते हैं आप लोगों से, है ना? अभी जैसे HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन सपोज हमें दिया हुआ है कि इट इज 3 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m, राइट? तो बताओ सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, जल्दी से बताओ। HNO3 तो मोनोबेसिक एसिड है ना? हाँ सर यस। तो HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 3 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जितना HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन है। HNO3 कैसे डिसोसिएट होगा भाई, ये HNO3 है, कैसे डिसोसिएट होगा बताओ, H प्लस और प्लस व्हाट, NO3 माइनस में डिसोसिएट होगा, होगा ना? हाँ सर यस। तो HNO3 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का भी होगा ना? हाँ सर अगर HNO3 का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, जितना मोल हम HNO3 ले सभी का सभी डिसोसिएट हो जाए, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन HNO3 का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का भी होगा। तो H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा बताओ, 3 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3m। तो अब फट से बताओ पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 3 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस। तो हाँ इसको सॉल्व करो, क्या सिखाया था मैंने आपको,
क्या सिखाया था? माइनस लॉग x इंटू 10⁻⁻y, ये कितना होता था? y माइनस लॉग x हो जाता था। तो यहां पर ये वैल्यू मैं सीधा कितना लिख दूं? बोलो, ये वैल्यू सीधा कितना लिख दूं? माइनस लॉग x इंटू 10 अरे भाई आसान है बिल्कुल। x की जगह कितना है? यहाँ पे 3 है, और इस y की जगह कितना है? 3 है, यही है ना? हाँ तो कितना लिख दूं बताओ? ये 3 माइनस लॉग 3 नहीं हो जाएगा? ये हो गया 3, और ये भी क्या हो गया? 3। तो क्या होगा? 3 माइनस लॉग 3। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। यस। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? सिखाया था 0.48 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2.52 हो गई। तो pH हमें क्या मिला? 2.52 मिल गया। ये बात आ गई समझ? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ पिछले क्लास को रिवाइज किया है आप सभी ने? हाँ सर। चलो ठीक है। अभी सर हाँ, अकेली हूँ क्लास में। यस, क्या हुआ? कोई नहीं, अकेली हूँ। तो वेयर अदर्स लेफ्ट क्लास? लेफ्ट। व्हाई? डोंट नो सर, रेंज नहीं होगा या नेटवर्क। अच्छा, या समझ में नहीं आ रहा था इसलिए लेफ्ट हो गए? नहीं सर, रेंज नहीं होगा। समझ में आता है ना मैं पढ़ाता हूँ तो? यस सर। ओके ओके ओके। तो अभी क्या करें? सर सिखाओ, रिकॉर्डिंग आएगी तब हाँ देखेंगे। ठीक है, वही ज्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट weight of H2SO4. Calculate weight of H2SO4 which should calculate weight of H2SO4 which should be dissolved in 100 liter of water, which should be dissolved in 100। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक कर दो। Calculate weight of H2SO4 which should be dissolved in 100 liter of water, which should be dissolved in 100 liter of water to change its pH by 4 units, to change its pH by, बोलो, 4 units, है ना? यस। क्वेश्चन क्या है? H2SO4 का हम कितना वेट ऐड करें? कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 which should be, बोलो, dissolved in इन 100 लीटर ऑफ वाटर। हम H2SO4 का कितना वेट 100 लीटर वाटर में डिसॉल्व करें ताकि पीएच में 4 यूनिट का क्या आ जाए? चेंज आ जाए, है ना? मतलब कि H2SO4 डिसॉल्व करने से पहले और H2SO4 डिसॉल्व करने के बाद का जो पीएच होगा उसमें कितने यूनिट का डिफरेंस होगा? बोलो। 4। 4 यूनिट का डिफरेंस होगा, है ना? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो बिफोर एडिंग H2SO4, बिफोर एडिंग H2SO4 H2SO4 ऐड करने से पहले, H2SO4 ऐड करने से पहले केवल वाटर था ना? यस सर। ओनली H2O था, राइट? यस। ओनली H2O था। और जब ओनली H2O था तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू H2O कितना मिलता है हमें?
10 रेज टू दी माइनस पावर 7 m मिलता है, बराबर ना? हाँ सर। यस। तो इनिशियल पीएच कितना हो जाएगा? पीएच इनिशियल, शुरुआत का जो पीएच था, है ना, वो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस लॉग 10 रेज टू दी माइनस पावर 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फट से बताओ? दिस विल बी माइनस ऑफ -7। ये पूरा कोएफिशिएंट क्या सिखाया था मैंने बेटा? ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ -7, और ये क्या होगा? log 10 हो जाएगा। माइनस माइनस साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो दिस इज 7 log 10 हो गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब कि इनिशियल पीएच कितना हो गया? 7 हो गया, है ना? यस। अब आफ्टर एडिंग H2SO4, आफ्टर एडिंग H2SO4, अगर हम लोग H2SO4 ऐड कर रहे हैं, आफ्टर एडिंग H2SO4, पीएच में कितने का चेंज आ रहा है? पीएच चेंजेस बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 4 यूनिट्स। pH चेंजेस बाय 4 यूनिट्स। तो H2SO4 डालने के बाद बताओ pH बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम वाटर में एसिड डालेंगे तो सिखाया था ना कि pH क्या होगा? डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH 7 से कम होगा। तो चेंजेस बाय 4 यूनिट्स है, तो 4 जोड़ोगे या 4 घटाओगे? घटाएंगे ना? घटाएंगे, क्योंकि वाटर में एसिड डालेंगे तो पीएच घटेगा, है ना? तो आफ्टर एडिंग H2SO4 pH चेंजेस बाय 4 यूनिट्स। तो pH फाइनल कितना मिला हमें? व्हाट इज फाइनल pH? इट इज 7 - 4, मतलब कितना हो गया? 3 हो गया, राइट? यस, pH 3 हो गया। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि H2SO4 का कितना मास ऐड करें कि pH कितना हो जाए? 7 से 3 हो जाए, 4 यूनिट का चेंज आ जाए, मतलब कि pH 7 से कितना हो जाए बताओ? 3 हो जाए। आर यू गेटिंग? यस सर। यस। तो अभी फाइनल pH कितना मिला तुम्हें बताओ? 3 मिला। इसका मतलब क्या हो गया? ये देखो, pH फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब कि माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि log ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल का मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहां से मिल रहा है हमें? H2SO4 से ना? यस। तो ये कितना हो गया? दिस इज -3 हो गया। इसका मतलब कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितना मिला हमें? बोलो। इधर से लॉग हटाएंगे, देखो इधर देखो, ये देखो, ये लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये log x इज इक्वल टू क्या है? y है। इस लॉग का बेस कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब बेस कितना है बताओ? 10 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि लॉग का बेस कितना है? 10 है। तो अगर मैं इधर से लॉग हटाऊंगा तो इसका जो बेस है वो y का बेस बन जाएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लॉग हटाऊंगा तो इसका जो बेस है, कितना है इसका बेस? बोलो। 10 है। वो किसका बेस बन जाएगा? y का बेस बन जाएगा। मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर y हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। जैसे देखो, log 100 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। log 100 कितना होता है बताओ? 2। यहाँ पे log का बेस कितना है? 10 है। 10। अच्छा, तो यहां पर से मैं log हटाता हूं तो इसका बेस अब इसका बेस हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया। देखो LHS और RHS सेम है ना? हाँ सर। यस। तो यहां पर से भी अगर मैं log हटाऊं तो इसका बेस जो है वो किसका बेस बन जाएगा? बोलो। -3 का बेस हो जाएगा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा? 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 मिलेगा।
मिलेगा ना? यस तो H सर। प्लस, हाँ बोलो। -3 कैसे आया सर? पीएच क्या होता है? पीएच कितना था? 3 था ना? हाँ और पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना? हाँ सर समझा। तो लॉग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? -3 हो गया ना? हाँ सर। यस। यस लॉग सर। एच प्लस, अच्छा तो एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? अब 10⁻³ हो गया ना? यस। यस। ये बात आ गई समझ? अब यहाँ पर देखो फिर से वो प्रॉपर्टी आ गई सामने कि H2SO4 का अगर डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पर कितना H प्लस आयन बनता है? 2H प्लस आयन, और प्लस क्या होता है? SO4 -2 आयन। मतलब कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन का क्या है? ट्वाइस होता है ना? यस सर। यस, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन का क्या है बताओ? ट्वाइस है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मिला, तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? बोलो। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिला ना तुम्हें? हाँ सर। तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो यहां से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा बताओ? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना? यस सर। यस। तो ये कितना हो गया बताओ? 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 हो गया। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। इसको समझने में कोई दिक्कत? तो अब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना तुम्हें? हाँ सर। अब तुम्हें क्या चाहिए? H2SO4 का मास चाहिए ना? हाँ। यस, यही पूछा जा रहा है ना तुमसे कि हम लोग 100 लीटर वाटर में कितना H2SO4 ऐड करें ताकि उसके पीएच में कितने यूनिट का चेंज आ जाए? 4 यूनिट का चेंज आ जाए, राइट? तो H2SO4 का मास चाहिए। अब देखो मास का मैं तुमको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। मास क्या होगा? इट इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। आई बात समझ? यस यस। क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम क्या होता है? आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा, तो मोलैरिटी क्या होता है बताओ? दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो मोल मिलेगा ना? हाँ सर। यस। यस। मोलैरिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है? वॉल्यूम इन लीटर है। तो कॉन्सेंट्रेशन इन वॉल्यूम इन लीटर क्या मिल गया तुम्हें? मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया। अब सॉल्यूट के मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा ना? हाँ सर। यस। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पर बताओ? 10⁻³ है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? 100 लीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 लीटर दिया हुआ है। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 ग्राम है, बराबर ना? यस। यस। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 इंटू 49 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस। 10⁻⁻1 होगा यहाँ पे कितना होगा बताओ? देखो ये 100 है, ये 100 है, और ये 10⁻³ है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10⁻⁻1 इंटू 49। मतलब क्या हो गया? 4.9 ग्राम H2SO4 अगर हम लोग बोलो 100 लीटर वाटर में ऐड करेंगे तो उसका पीएच 7 से घट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 यूनिट का चेंज आएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे दूसरा केस, मतलब कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है तो हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये केवल वो केस था कि अगर वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे और उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बात आई समझ?
यस सर। यस, सर ठीक है फिर। कब होगा यस, क्वेश्चन हाँ डीपीबी का? आज करेंगे डिस्कस, ओके। ठीक है, आज हाँ डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर।